और पहले ना भाई अगर मैं इतनी स्पीड में चल लूँ ना तो ये ऐसे ऐसे उछलती थी, ऐसे 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 बाउंस खाती थी। अब तो ये ऐसे हो गए हैं यूएसडी सस्पेंशन के बाद कि गाड़ी एकदम स्टेबल भाई, पूरी स्टेबल चल रही है। पावर का थोड़ा सा मतलब 250 से अगर मैं कंपेयर करूं भैया तो पावर का तो बहुत लैक है इसमें। और हल्का सा ना एग्रेसिव होके भी बैठना है, जस्ट लाइक एक RS 200 होती है ना, जैसे उसमें जिस तरीके से बैठने उस तरीके से ही कुछ पोस्चर इसमें हल्का सा एग्रेसिव टाइप का भी है और नॉर्मल कंफर्टेबल भी है। एक चीज़ की आपको थोड़ी सी कमी लगेगी, टायर अगर थोड़े से बड़े होते ना। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मेरे साथ है 2024 वाली 2024.2 भी बोल दो भैया इसे, क्योंकि 2024 में 2 बार लॉन्च हो गई है। एक बार अपने ये जब ये डिजिटल मीटर के साथ आई थी और एक बार अगेन ये लॉन्च हुई है। मैं बता देता हूँ क्या क्या चेंजेस है। सबसे पहला चेंजेस आपको ग्राफिक्स में देखने के लिए मिलेगा, ये 3D टाइप में आपको N160 देखने के लिए मिलेगा। भाई यूएसडी सस्पेंशन आ गए, ये देख रहे हो गोल्डन कलर के यूएसडी सस्पेंशन। तो जो फीडबैक है बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है इन गाड़ी का, और इसका एक राइड रिव्यू करूंगा। और साथ ही साथ इसके अंदर ABS के 3 मोड भी आ गए हैं, रोड मोड, ऑफ रोड मोड और रेन मोड। तो वो चीज़ों को भी ट्राई करेंगे। और बाकी दिखने में हूबहू सेम है, बस ग्राफिक्स का थोड़ा सा डिफरेंस है। 4000 रुपये पुरानी वाली गाड़ी से एक्सपेंड हुए हैं, तो वो चीज़ें आप लोग देख लेना। और इसका राइड रिव्यू करते हैं भैया, चलाते हैं इसको, देखते हैं। आई थिंक इसकी 800 या 795 mm सीट हाइट है, और मेरी जो हाइट है वो है 5.5 फीट। तो पैर तो मेरे अच्छे खासे आ रहे हैं। चार्जिंग पोर्ट भी है यहाँ पे। आवाज़ सुना देता हूँ पहले मैं आप लोगों को। हाई RPM पे तो इसमें लग रहा है N250 के मुकाबले थोड़ी सी वाइब्रेशन है। चलो थोड़ा सा भगाते हैं, जानते हैं गाड़ी को, फिर आप लोगों को बताते हैं, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम चला रहा हूँ। मैंने इससे पहले कभी नहीं चलाई है ये वाली। पावर का थोड़ा सा मतलब 250 से अगर मैं कंपेयर करूं भैया तो पावर का तो बहुत लैक है इसमें, मतलब 250 से अगर कंपेयर करूं तो। वैसे अगर नॉर्मल सिटी कम्यूटिंग के हिसाब से देखा जाए तो ये गाड़ी बेस्ट है, और बहुत कंफर्टेबल तरीके से आप लोगों को बैठना है, और हल्का सा ना एग्रेसिव होके भी बैठना है, जस्ट लाइक एक RS 200 होती है ना, जैसे उसमें जिस तरीके से बैठने उस तरीके से ही कुछ पोस्चर इसमें हल्का सा एग्रेसिव टाइप का भी है और नॉर्मल कंफर्टेबल भी है। वरना अगर नॉर्मल जो एकदम कंफर्टेबल बाइक होती है ना, पूरी एकदम कंफर्ट वाली, उसमें आपको ऐसे बैठना होता है सीधा, पर इसमें थोड़ा सा झुक के बैठना है। डिजिटल मीटर आगे खाली रोड मिलेगा तो थोड़ा सा इसकी टॉप एंड भी मार दूंगा, क्योंकि इसका टॉप एंड ज़्यादा है नहीं। पावर तो अच्छी खासी, देखना चौथा गियर है भैया, ओ तेरी। और ये देखो 1-2000 RPM पे ही। और इंजन की अगर मैं बात करूं तो भैया ज़्यादा इसका इंजन है, 159 सीसी का है, और एयर कूल्ड इंजन है इसका। 15.6 की bhp और 14.5 का NM है। तो ठीक है यार इस पर्पज़ के हिसाब से, जिसका, क्योंकि गाड़ी का पर्पज़ ही भैया वही है। दिल्ली में भैया देखो ट्रैफिक का तो आप अंदाज़ा लगा लो कितना होता है। दोपहर के 2-3 बज रहे हैं, लोग अभी भी भाई इतना ट्रैफिक है। सुबह तो समझ आता है लोग जॉब पे जाते हैं, शाम का समझ आता है लोग जॉब से आते हैं, पर यहाँ तो ऐसा। और मैं जानबूझ के ना, मेरी एक आदत है मेरा ना भाई, सिटी में देखो राइड रिव्यू करने का एक फ़ायदा ये हो जाता है कि मैं सारे कंडीशन में अप्लाई हो जाता हूँ। पता चल जाता है कि वाइब्रेशन कैसी है, हीटिंग इशू कितना है। अभी तक तो ऐसा कोई हीटिंग, देखो अभी स्टार्ट हो गई, अभी लास्ट टाइम उसमें गियर में स्टार्ट नहीं हुई थी। हो जाता है कई बार क्लच अगर थोड़ा सा एडजस्टमेंट आउट हो जाती है तो। और बाकी कॉकपिट बहुत अच्छा है। एक चीज़ की आपको थोड़ी सी कमी लगेगी, टायर अगर थोड़े से बड़े होते ना, वैसे इस पावर के हिसाब से ठीक भी है, बट लीन वीन हार्श नहीं चला सकते। अभी मैं थोड़ा सा वो करूँगा ना, खाली रोड पे भगाऊंगा तो वहाँ पे देखूंगा मैं कि टायरों का फीडबैक कैसा है, क्योंकि मेरी मेन प्रेफरेंस है भैया इसके सस्पेंशन। कटिंग वगैरह भी ठीक है इस गाड़ी के, देखो सडन भी अगर आपको टर्न करना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। चलो 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 भैया, और देख लेते हैं किस गियर में कितना जाती है। ये खाली रोड मिल जाए। अरे पुलिस वाले चाचा, मैं पहले गियर पे हूँ, पहला गियर देखते कितना जाता है। 38, 54 दूसरा, 86, 85 तीसरा, चौथा कितना जाता है। हाँ चला जा चला जा, चलो। अब देखो अगर मैं कट वगैरह मारूँ ना, बहुत सही। ब्रेकिंग बहुत अच्छी है इसकी। और पहले ना भाई अगर मैं इतनी स्पीड में चल लूँ ना
तो ये ऐसे ऐसे उछलती थी, ऐसे 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 बाउंस खाती थी। अब तो ये ऐसे हो गए हैं यूएसडी सस्पेंशन के बाद कि गाड़ी एकदम स्टेबल भाई, पूरी स्टेबल चल रही है। और ब्रेकिंग भी मेरे को लग रहा है कि पुरानी वाली से मीन्स क्या कि मतलब अच्छी है, फीडबैक अच्छा आ रहा है, बस ये मान लो मैं बहुत सही फीडबैक आ रहा है। अगर आपको पैनिक ब्रेकिंग भी सिचुएशन आ जाए ना, आप आराम से रोक सकते हो। बाकी इसके अंदर देखो, जैसे मैं इस रोड पे चल रहा हूँ ना, ये मिट्टी वाले पे, तो यहाँ पे आप ABS के मोड लगा लो तो वो आपके काफ़ी ज़्यादा काम में आने वाले। अरे भैया कितना ट्रैफिक है आज यार, साइड रिव्यू मेरा हो भी पाएगा कोई नहीं। और क्लच इसके अंदर स्लीपर नहीं आता, मैंने बताया ना आपको, पर इसका जो रिस्पॉन्स है वो पूरा स्लीपर क्लच वाला है, बहुत लाइट है। बंद हो गई, चलो हो गई ग्रीन लाइट। दिल्ली में बहुत ज़्यादा रेड लाइट है और हल्का हल्का सा मेरे पैरों के पास हीटिंग इशू आना शुरू हो गया, क्योंकि ये जो मेरा पैर हल्का सा उगड़ा हुआ है ना, उगड़ा इट मीन्स कि ये जो मेरे पैर दिख रहे हैं हल्के से पैंट के ऊपर, वहाँ पे थोड़ा सा फीडबैक जो है वो अजीब आ रहा है। चलो, ऊपर से गर्मी इतनी है भैया, इलेक्ट्रिक बाइक भी इतना हीटिंग इशू दे देगी चलो भैया प्लेटिना, ए चाचा, जब तक रेड से ग्रीन होती है हम वहाँ तक पहुँचते हैं, दोबारा रेड हो जाती है। वाइब्रेशन इसके आ रहे हैं 7000 RPM पे क्रॉस करने के बाद। ये देखो आराम से भाई, पर यार टायरों का फीडबैक अच्छा नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ। टायरों का फीडबैक मेरे जैसे बंदे के लिए ठीक नहीं है, जो थोड़ा सा से भगाने में ज़्यादा रुचि रखते हैं, थोड़ा मतलब 80-100 चलने वाले बंदे हैं तो नहीं है। 60-70 तक तो ठीक है, सीधा सीधा चलने में। जैसे टर्न आया ना, अब नॉर्मल लोग तो स्पीड कम करके निकालते हैं, पर हम हमारी टाइप के उम्र वाले थोड़ा सा भगाना ज़्यादा पसंद करते हैं। और माइक में थोड़ी सी आवाज़ ख़राब हो रही होगी भाई, अगर बीच बीच में किचिर किचिर आ रही होगी ना, तो उस चीज़ के लिए सॉरी यार, मेरे माइक में थोड़ी सी दिक्कत चल रही है अभी, और अभी बाहर आना जाना हो नहीं रहा। देखो 5 गियर होने का ना, यहाँ पे मेरे को ऐसा लगता है कि 6ठा गियर होता ना, पर वो N250 में लगता है, इसमें नहीं लगता, क्योंकि इसका पर्पस ही नहीं है वो। यहाँ से यूटर्न ले लेते हैं, 1 मिनट, क्योंकि उजाला रोड तो मुझे लग रहा है भारी है, मतलब ट्रैफिक से भरा हुआ है। अरे रुकते ही नहीं गाड़ियाँ यार, देखना। चलो, और मुझे बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है भाई चलाने में। अगर आप लोग लोगे ना इसको, आप लोगों का भी मन खुश हो जाएगा, क्योंकि कंफर्टेबल बहुत है। इसकी सीट की जो कुशनिंग है ना, क्योंकि मैं तो भाई ड्यूक चलाता हूँ, उसकी सीट की कुशनिंग इतनी खास है नहीं। इसकी भाई सीट पे बैठा ना मैं, तो ऐसा लग रहा है भाई कितनी मक्खन मलाई वाली सीट है इसकी। और इवन इसकी पीछे वाली ब्रेकिंग का भी रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है, ये देखो। मतलब लग रहा है कि गाड़ी पे ना मैं अगर कमी निकालने पे ना उस गाड़ी में भाई, इसमें कोई कमी नहीं निकलेगी। N250 में तो चलो एक बार के निकल जाती है कि उसके अंदर 6 स्पीड का गियर बॉक्स नहीं है, इसके अंदर भाई कोई कमी नहीं निकलेगी। अगर मैं टायर कोई कमी निकालता हूँ तो टायर में भी इसका फीडबैक यही आता है कि गाड़ी का पावर छोटी है, इंजन छोटा है, पावर कम है, तो वो चीज़ें वहाँ पे कवर अप हो जाती है। और इस गाड़ी का पर्पस भी नहीं है वो, और इस गाड़ी की आवाज़ बहुत अच्छी है। ओह, सडन ब्रेकिंग, छाँव में रोकेंगे। और इस गाड़ी के अंदर एक चीज़ बहुत अच्छी है कि इसके अंदर आपको ना USB चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, ये वाला, ये देखो ये वाला। तो छोटी मोटी एक्सेसरीज आप यहाँ से चार्ज कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे बटन्स की जो क्वालिटी है वो बहुत क्वालिटी कह रहा हूँ, अच्छी इंप्रूव कर रखी है। सिंगल हॉर्न, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी, अगर जैसे मैं फ़ोन कनेक्ट कर लूँ ना तो यहीं से पिकअप एंड डिक्लाइन भी कर सकता हूँ, कॉल को काट भी सकता हूँ, उठा भी सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं भैया। यानी कि दिखने में तो ये पूरी N250 जैसे, जब मैं चला रहा हूँ तो मुझे छोटी सी लग रही है, N250 फिर भी थोड़ी बल्कि लगती है, पता नहीं ऐसा क्या। आवाज़ देखो। चलो अब यहाँ से भगाना स्टार्ट। निकला जावा वाला, दूसरा गियर 54, तीसरा गियर 85, चौथा गियर कितना जा रहा है इसका 107, पांचवा गियर कितना है, ओ भाई 118 चली गई है, 120, 121, 122, 23। अब इससे ज़्यादा भाई मौका नहीं मिलेगा, नहीं तो मैं भगा देता। 122, 23 गई है। और साथ ही साथ ना भाई 100 की स्पीड के बाद ना इसके जो सस्पेंशन है, मुझे एक थोड़ा सा माइनर सा फील हुआ
कि ये ना टेलीस्कोपिक वाला काम करने लग गए, क्योंकि इसके अंदर जो सस्पेंशन है ना वो NS200 वाला ही है। मैंने अपनी NS200 वाली वीडियो में भी कहा था, राइड रिव्यू जब मैंने उसका करा था, कि NS200 के सस्पेंशन ना 180 की स्पीड तक तो सीट ठीक चलते हैं। ये देखो मैं यहाँ से कैसे निकालता हूँ, छोटी सी जगह में भी निकल जाती है। 180 की स्पीड तक ठीक चलते हैं। उसके बाद क्या होता है, इस गाड़ी के अंदर ना वॉबल्स आने शुरू हो जाते हैं, मतलब ऐसे उछलने लग जाती है 180 की स्पीड के बाद। अगर थोड़ा सा पैच वैसा वाला है तो ऐसे डाउन डाउन खाती है, ऐसे 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 यही है भाई कुछ, और बहुत कुछ ज़्यादा डिटेल में तो इसके अंदर जा नहीं सकते राइड रिव्यू में। जितना मुझे अभी तक का फेस करने के लिए मिला वो मैंने आप लोगों के साथ सारी चीज़ें शेयर करी। और दिखने दिखाने में तो गाड़ी बढ़िया है यार। अगर जिसके पास एक अच्छी बाइक है ना ऑलरेडी, मतलब 300 सीसी 250 या 400 सीसी की, और किसी को एक अपने एक्स्ट्रा बाइक चाहिए, उस पर्पस पे तो भाई ये पूरी खड़ी उतरेगी। क्योंकि ना पावर की कमी लगेगी, ना माइलेज की कमी लगेगी, क्योंकि माइलेज भी 40+ दे देती है, ना फीचर की कमी लगेगी। फिर मौका मिल गया भगाने का। चलो क्लच बहुत ज़्यादा लाइट है, पर देखो ना 100 के बाद कितना समय ले रही है आगे भगने में। सौ के बाद का तो डिस्टेंस ऐसा है भाई कि बहुत ज़्यादा लंबा स्ट्रेच चाहिए इसको, और 100 जाने में भी एक अच्छा खासा सर्टेन टाइम लेती है ये। और बैलेंसिंग देखोगे गाड़ी की, देखो ठक 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 ऐसे, सही है। तो देखना थोड़ा RPM और लो करता हूँ, देखो 2-3 हज़ार RPM पे आई गाड़ी। ये देखो ये है पावर, कोई आ तो नहीं रहा, नहीं। तो बस भैया इस व्लॉग में तो इतना ही। आ गया भाई बजाज का शोरूम, जाके गाड़ी हैंड ओवर करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय।